मुल्की सरहद की बराह रास्त या बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। भारत के हिमायत याफ्ता फितरन हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज अवाम और तरक्की दुश्मन एजेंडे पर कार फरमा है। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 70वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से इज़हार ख्याल। कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। सिविल सोसाइटी और नौजवान नस्ल का किरदार पायदार तरक्की में कलीदी है। बलूचिस्तान मुतारिक और मुहिब्बे वतन लोगों से माला माल है, जो उसकी असल दौलत है। बलूचिस्तान की मईशत में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। इन मौक़े से अवामी फ़ायदा यकीनी बनाना लाजिम है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई, दोनों एटमी ताकतें हैं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए, अब तक 8 जंगें ख़त्म करा चुका हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब। कहा, 2 हफ्ते में चीनी सदर शी जिनपिंग से बहुत से मामला पर बात करूँगा। हमास से जंगबंदी खिलाफ वर्जी की तो उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। इसराइल और हलीफ ममालिक को कहा है कि रुक जाएं, हमास के खिलाफ अभी कार्रवाई न करें। धमकी इस तरह से मशरूत है कि हमास जंगबंदी खिलाफ वर्जी करे। सदर आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वाबडा की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। 1-on-1 तवील मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात फैसल वाबडा के बैरून मुल्क दौरे के बाद पाकिस्तान आमद पर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसल वाबडा को आज उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। भारत पाक अफगान मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश कर सकता है। दोबारा दरअंदाजी हुई तो जंगबंदी मुआहदा टूट सकता है। अफगान तालिबान रजीम कहती है कि TTP को रोकेंगे। तालिबान रजीम ने ख्वारिज और TTP की सरपरस्ती जारी रखी तो बहुत अफसोसनाक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीका के कहने पर अफगानिस्तान में रजीम तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दिया। कहा, अफगानिस्तान से किसी भी हमले को जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि अफगानिस्तान के साथ सब अच्छा हो गया, मुहतात रहना होगा। फितनल हिंदुस्तान और फितनल ख्वारिज को भारत और अफगानिस्तान से मदद मिल रही है। भारत दहशत गर्दी को असला और माली इमदाद फराहम कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़म है। नून लीग के साबिक और अमन बहाल हुआ है। इसके बाद आने वाली हुकूमत ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया और दहशत गर्दी में नई जान डाल दी। तशवीशनाक बात यह है कि अफगानी दीगर ममालिक में वीज़ा लेकर जाते हैं और पाकिस्तान में बगैर वीज़ा आना चाहते हैं। हम सारे मिल के इस भंवर में से निकलें। अल्लाह का शुक्र है, प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल दोनों इस अंत तक मेहनत से लगे हुए हैं और आपने देख लिया किस किस फ्रंट में किस किस तरीके से कामयाबी हो रही है। अल्लाह ताला हमें आगे भी कामयाबी देंगे, उम्मीद है। लेकिन उस कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में इकट्ठे रहें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नफ़ी कराची में आम मुलाकातें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइशगाह पहुँचे, जहाँ उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में मुमताज़ उलमाए अहले सुन्नत से मुलाकात की। कहा कि वफाकी हुकूमत ने मसाजिद और मदारिस के उमूर में दखल अंदाजी न करने का फैसला किया है। सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी से भी मुलाकात की। गवर्नर हाउस में MKM वफ़द से भी बातचीत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अंत तक मेहनत से काम कर रहे हैं, हमें कामयाबियाँ भी मिल रही हैं, इकट्ठे रहने की ज़रूरत है। कामरान तिसोरी ने कहा कि गवर्नर हाउस आमद और वफाकी वज़ीर दाखिला खुशामदीद कहते हैं। मोहसिन नकवी ने एशिया कप में इंडियन टीम को मोहसिन नकवी ने बताया कि वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला भी हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि MKM को अहमियत देना खुशाइंद है, आप हमारी बात सुनते हैं और मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। का जो प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये वक्त की इंतहाई अहम तरीन ज़रूरत थी, जिसको गुजरने वाले कल हो जाना चाहिए था। बट एज दे से इट्स नेवर टू लेट। आज की दुनिया में सेमी कंडक्टर्स के हवाले से लफ्जी जंग चल रही है। इस काम के लिए जो प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने अप्रूवल दी और 4.5 अरब रुपए का जो PSDB से जो एलोकेशन की, इट इज़ जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। दुनिया भर में
में सेमी कंडक्टर से मुतालिक बयानिए की जंग जारी है। पाकिस्तान को सेमी कंडक्टर्स के मैदान में अल्लाह ने वसाइल से नवाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब था, हमारी जिम्मेदारी के वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाएं। सेमी कंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तक़बिल और नौजवान नस्ल का मनसूबा है। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का सबसे कीमती सरमाया है। हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुताबिक मनसूबे शुरू किए हैं। VR, डिजिटलाइजेशन, कैशलेस इकनॉमी और डिजिटल वॉलेट्स अहम मनसूबों में शामिल हैं। वफाकी दारुल इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके, सुमानी, भंबर आज़ाद कश्मीर और मरी में भी झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दीरबाला, दीर शहर, पेशावर, बाजोड़ और गिरदरवा में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 और गहराई 234 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। उसका मरकज़ सिंधु कश रीजन अफगानिस्तान था। शहरी खौफज़दा होकर कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। दहशत गर्दों के खिलाफ आप लड़ना ही नहीं चाहते, आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। इस जंग को इसलिए नहीं लड़ रहे कि इससे रियासत ब्लैकमेल किया जा सकता है। वज़ीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी। नेशनल एक्शन प्लान से ये जंग जारी रहेगी। सुहेल आफरीदी को सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान इंतशार और फसाद की सियासत का मुतहामिल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को जदीद गाड़ियाँ फराहम की थी। KP हुकूमत ने गाड़ियाँ लेने से इनकार किया। अफसोस की बात है कि गाड़ियों को सियासत की नज़र कर दिया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अलग है और आईनी बेंच अलग। सुप्रीम कोर्ट से 100 मोटो इख्तियारात वापस ले लिए गए, मगर बेंच के पास 100 मोटो का इख्तियार है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि आइन और आर्टिकल 191A में तरमीम हो चुकी है। हम 191A को कैसे और किस तरह बाईपास कर सकते हैं। वकील ने कहा कि नए बेंच को कुछ इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात छीने नहीं गए। 191A को आइन की दीगर शिकों से मिलाकर पढ़ना होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि यहाँ तो वाज़ेह लिखा है कि आइनी बेंच के अलावा किसी के पास कोई इख्तियार नहीं। वकील ने कहा कि अगर सारे इख्तियारात यहाँ मुंतकिल करने थे तो ये वाज़ेह तौर पर लिखा क्यों नहीं गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि क्या हमारे पास इख्तियार है कि हम उनको शामिल करें जो आइनी बेंच का हिस्सा नहीं है। एक्सपोर्ट से पहले वादे किए गए कि चीनी की कीमत 140 से 150 रुपए तक वापस आ जाएगी, मगर आज तक ये वादा पूरा नहीं हुआ। मेंबर स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस डॉक्टर मिर्जा अख्तियार बेग की शुगर मिल्स एसोसिएशन के किरदार पर कड़ी तनकीद। प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी पर कानूनी तौर पर लगने वाले 47% टैक्सेस कम करवा कर सिर्फ 0.5% तक लाए गए और बादशाह मुताबिक टैक्सेस मुकम्मल तौर पर माफ भी करवा लिए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।